से हमें ये बता रही है कि कर्म की गहनता, कर्म के फल की गहनता किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में जुड़ी हुई है। इसकी भूमिका गुरुदेव बता रहे हैं कि निसंदेह कर्म की गति बड़ी गहन है। धर्मात्माओं को दुख, पापियों को सुख, आलसियों को सफलता, उद्योगशीलों को असफलता, विवेकवानों पर विपजी, मूर्खों के यहाँ संपजी, दंभियों को प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठों को तिरस्कार प्राप्त होने के अनेक उदाहरण इस दुनिया में देखे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम कई बार ऐसा देखते हैं और सोचते हैं कि ये कंट्रास्ट कैसा, व्यक्ति देखने में तो धूर्त दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जीवन पूरी तरह से सफल दिख रहा है बाहर से, और ये मूर्ख है लेकिन संपत्ति है इसके घर में। ये काफी दंभी है, अहंकारी है, लेकिन इसको प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है। ये व्यक्ति सामने वाला सत्यनिष्ठ है, लेकिन इसको तिरस्कृत होना पड़ रहा है। ये क्या कारण है? गुरुदेव कह रहे हैं कोई जन्म से ही वैभव लेकर पैदा होते हैं, किन्हीं को जीवन भर दुखी दुख भोगने पड़ते हैं। सुख और सफलता के जो नियम निर्धारित हैं वे सर्वांश पूरे नहीं उतरते। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? देखने में क्या लगता है कि जो सुख और सफलता के जो नियम निर्धारित किए हैं वो पूरी तरह से पूरे अंशों में सही उतरे, ऐसा दिखने को नहीं मिलता। इन सब बातों को देखकर भाग्य, ईश्वर की मर्जी, कर्म की गति के संबंध में नाना प्रकार के प्रश्न और संदेहों की झड़ी लग जाती है। जब ऐसा व्यक्ति देखता है कंट्रास्ट, तो क्या होता है, उसके मन में प्रश्न उठता है और शायद फिर वो कहता है हो सकता है इसका भाग्य ही ऐसा है। तो व्यक्ति भाग्यवादी होने की तरफ झुकता है, या ये रीजन पाता है कि इसका लक है, ये बहुत लकी है, ये बहुत अनलकी है। ईश्वर की मर्जी जैसी स्टेटमेंट और कर्म की गति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रश्न और कंफ्यूजन्स उठते हैं, और व्यक्ति कई बार बहुत कंफ्यूजन वाली स्टेट में चला जाता है। इन संदेहों और प्रश्नों का जो समाधान प्राचीन पुस्तकों में मिलता है, उससे आज के तर्कशील युग में ठीक प्रकार समाधान नहीं हो सकता। प्राचीन ग्रंथों में गुरुदेव कह रहे हैं जो समाधान है वो आज के युग के लोगों को समझ में नहीं आएगी। क्यों? वो तर्कशील है, वो किसी भी चीज के पीछे आर्ग्यूमेंट करते हैं, रीजनिंग करते हैं, वो जानना चाहते हैं कैसे होता है। फलस्वरूप नई पीढ़ी उन पाश्चात्य सिद्धांतों की ओर झुक जाती है, जिसके द्वारा ईश्वर और धर्म को ढोंग और मनुष्य को पंच तत्व निर्मित बताया जाता है एवं आत्मा के अस्तित्व से इनकार कर दिया जाता है। यही कारण है गुरुदेव कह रहे हैं कि लॉजिकल रीजनिंग नहीं मिलने के कारण आज की जनरेशन क्या है, वो वेस्टर्न की तरफ वेस्टर्नाइजेशन की तरफ झुकती जा रही है। वहाँ के कल्चर की तरफ झुकाव हो गया है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बताया जाता है कि उनको ना तो सैद्धांतिक जीवन जीने का इम्पोर्टेंस बताया जाता है, ना उनको ये बोला जाता है कि ईश्वर या धर्म कोई चीज है। उसको ढोंग बताते हैं वो लोग, और ये बताते हैं कि जो है वो शरीर है और आत्मा की कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। कर्म फल देने की शक्ति राज्य शक्ति के अतिरिक्त और किसी की नहीं है। वो ऐसा मानते हैं कि जो जुडिशरी सिस्टम है, ऊपर से जो मनुष्य के लेवल पर, संसार के लेवल पर बनाया हुआ जो सिस्टम है, वही एज अ जुडिशरी सिस्टम काम करता है, जो कर्म फल को देने का पूरा हक रखता है। ईश्वर और भाग्य जैसी कोई वस्तु नहीं है। आदि नास्तिक विचार हमारी नई पीढ़ी में घर करते जा रहे हैं। इस तरह के विचार इजीली आज की जनरेशन एक्सेप्ट करती है, क्योंकि उनको कुछ ठोस आधार नहीं मिलता है अपने कर्मों के गहनता के बारे में, और किस तरह से कर्म का फल निर्धारित होता है, इस पे उनको कोई रीजनिंग करता हुआ बहुत सही लिटरेचर अवेलेबल नहीं हो पाया है। गुरुदेव कह रहे हैं इस पुस्तक में वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण से कर्म की गहन गति पर विचार किया गया है, और बताया गया है कि कुछ भी फल प्राप्त होता है, जो कुछ भी फल प्राप्त होता है वह अपने कर्म के ही कारण है। इस बुक में गुरुदेव ने पूरी तरह से
वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर कर्म फल का नियम को एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से किसी को कुछ अच्छाइयाँ, किसी को सफलता, किसी को असफलता, ये सारी चीजें किस चीज पे बेस्ड है, ये गुरुदेव ने साइंटिफिकली बताने का प्रयास किया है इस किताब के द्वारा। और ये बताया गया है कि जो कुछ भी फल प्राप्त है वो आपके कर्म का ही रिएक्शन है। तो बिल्कुल ही न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं पूरी तरह से कि जो जैसा करेगा वो वैसा उसको वैसा मिलेगा। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमारा विचार है कि पुस्तक कर्म फल संबंधी जिज्ञासाओं का किसी हद तक समाधान अवश्य कर देगी। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, गहना कर्मणो गति ही चित्रगुप्त का परिचय। हम सभी चित्रगुप्त का, भगवान चित्रगुप्त का पूजन भी करते हैं। आइए जानते हैं ये चित्रगुप्त है क्या। गुरुदेव बता रहे हैं, नयन्ति नरकम नूनम मात्मानो मानवान हतः दिवम लोकम चते तुष्टा इत्युर्चुमन्त्रः वेदिनः। उपरोक्त श्लोक में कहा गया है कि हनन की हुई आत्मा नरक को ले जाती है और संतुष्ट की हुई आत्मा दिव्य लोक प्रदान करती है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, ये जो नरक और स्वर्ग की जो प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक है। ये जर्नी कैसे सेट हो जाता है, जिस आत्मा का हनन हुआ है, जिस आत्मा को दबोच दिया गया है, जिस आत्मा की आवाज नहीं सुनी गई है। किस आत्मा की आवाज नहीं सुनी जाएगी, किस आत्मा को दबोच दिया जाएगा, जहां अपना अहंकार खड़ा है, जहां पे सिर्फ अहंकार को पुष्टि मिली है, वहां आत्मा का हनन होगा। और जो संतुष्ट हुई जो हनन की हुई आत्मा है वो जाती है नरक, और जो संतुष्ट की हुई आत्मा है, जहां आत्मा को प्रधानता दी गई है, जहां आत्म स्वरूप में जीवन को बिताया गया है और उस स्वरूप को मानते हुए संसार के सारे कामों को बहुत लाइटली लेवल पे लेकर किया गया है। तो साधकमय जीवन जीना और पूरी तरह से सांसारिक होके जीवन जीने का यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर आत्मा के लेवल पर एफर्ट बिल्कुल नहीं हुआ है, बल्कि उल्टा ये हुआ है कि उसका हनन कर दिया गया है, आत्मा दुखी रही है आजीवन, तो यहाँ पे जर्नी नरक की ओर है। और जहाँ आत्मा संतुष्ट हुई है वहाँ आत्मा दिव्य लोक की ओर प्रस्थान करती है। इस श्लोक में इस गुत्थी को सुलझा दिया गया है कि स्वयं नरक किस प्रकार मिलता है। गरुड़ पुराण में इस संबंध में एक आलंकारिक विवरण किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यमलोक में चित्रगुप्त नामक देवता हर चीज के भले बुरे कर्मों का विवरण प्रत्येक समय लिखते रहते हैं, है ना। हम सभी जानते हैं कि वो जो देवता है जिनको चित्रगुप्त कहा जाता है, उनके पास हमारा पूरा डेटा है। थॉट लेवल पर, कर्मों के लेवल पर हमने क्या किया, शरीर के लेवल पर हमने क्या क्या कर्म किए, हर एक चीज का डेटा उनके पास है। वो निरंतर लिखते रहने वाली कोई शक्ति है जो हमें हमारा पूरा पूरा हिसाब किताब उनके पास है। जब प्राणी मरकर यमलोक में जाता है तो वह लेखा जोखा पेश किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट जब 1 साल पूरा करता है, फाइनल एग्जाम देता है और एग्जाम के बाद जब रिजल्ट प्रिंसिपल उसको दिखाते हैं उनके पेरेंट्स के सामने कि आपके बच्चे ने कैसे परफॉर्म किया, ठीक उसी प्रकार जब प्राणी ये सारे सांसारिक खेलों को कंप्लीट करता है और कंप्लीट करने के बाद वो सीधे यम के लोक पहुंचता है। यम का लोक होना एक ऑफिशियल एंट्री है, मतलब आपने एक वर्ल्डली जो संसार जो बना हुआ है फिजिकल पंच तत्वों को, उसको जब क्रॉस करती है हमारी वो स्थिति आत्मा के रूप में, तो वो अपना सारा कुछ सुनने के लिए मैंने आज तक कितना क्या किया है, क्या नहीं किया, मेरा रिजल्ट क्या रहा, इस बार की जर्नी कैसी रही, मेरा कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं मेरे, ये सुनने के लिए जीवात्मा पहले अपने प्रिंसिपल के पास पहुंचती है, जो इस धरती का पूरा लेखा जोखा सारा हिसाब किताब रखते हैं, उनके पास पहुंचती है जीवात्मा।
और वहां पे उसको पूरी तरह से उसके प्रत्येक भले बुरे कर्मों का विवरण उसके सामने पेश किया जाता है और उसी के आधार पर शुभ कर्मों के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक प्रदान किया जाता है ना। नेगेटिव मार्किंग कितनी हुई, उतने समय के लिए नरक, पॉजिटिव मार्किंग कितनी हुई है, उतने समय के लिए स्वर्ग निर्धारित कर दिया जाता है। साधारण दृष्टि से चित्रगुप्त का अस्तित्व काल्पनिक प्रतीत होता है, क्योंकि पृथ्वी पर अरबों तो मनुष्य ही रहते हैं, फिर ऐसी ही तथाकथित 84 लाख योनियों में, जिनमें से अनेक तो मनुष्य जाति में से अनेक गुनी अधिक हैं, इन सब की संख्या गिनी जाए तो इतनी अधिक हो जाएगी कि हमारे अंक गणित की वहां तक पहुंच भी नहीं हो सकती। फिर इतने असंख्य प्राणियों द्वारा पल पल पर किए जाने वाले कार्यों का लेखा जोखा दिन रात बिना परिश्रम के कल्प कल्पांतों तक लिखते रहना एक देवता के लिए कठिन है। गुरुदेव बहुत लॉजिकल यहाँ पे रीजनिंग दे रहे हैं। गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो बताया जाता है कि कोई देवता है जो लिख रहे हैं, लेकिन ये प्रतीत ऐसा हो रहा है कि जैसे ये कुछ अलंकारिक डेफिनेशन है, काल्पनिक एक अस्तित्व बताया गया है। वास्तव में ऐसा करना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इतने 84 लाख योनियों में रहने वाले अलग अलग स्पीशीज, फिर मनुष्य इतने करोड़ों की संख्या में धरती पर, सबके बारे में दिन रात का हिसाब किताब, विचारों तक का हिसाब किताब लिखना किसी एक देवता के लिए या शक्ति के लिए इम्पॉसिबल है। गुरुदेव कह रहे हैं इस प्रकार चित्रगुप्त का कार्य असंभव सा प्रतीत होता है। इस कथानक को एक कल्पना मान लेने पर चित्रगुप्त का अस्तित्व भी संदिग्ध हो जाता है। ऐसा मान लिया जाए कि ये काल्पनिक है, तो फिर उनका एक एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि वाकई ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है चित्रगुप्त नाम की। गुरुदेव बता रहे हैं आधुनिक शोधों के उपरोक्त अलंकारिक कथानक में से बड़ी ही महत्वपूर्ण सच्चाई की खोज निकाला है। क्या बता रहे हैं गुरुदेव कि इसके ऊपर रिसर्च किया गया है। रिसर्च कर आधुनिक शोधों के उपरोक्त अलंकारिक कथानकों में बड़ी बहुत ही रोचक तरह से सच्चाई की खोज करते हुए डॉक्टर फ्राइड ने मनुष्यों की मानसिक संरचना का वर्णन करते हुए बताया। डॉक्टर फ्राइड ने जब इस तरह की अलंकारिक कथानकों के ऊपर रिसर्च की, उन्होंने खोज किया, तो उन्होंने ब्रेन के ऊपर कुछ स्टडीज की और मानसिक रचना का वर्णन, किस तरह से हमारा ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, किस तरह से बनावट है, कैसे ये फंक्शन करता है, इसका वर्णन करते हुए वो बता रहे थे कि जो भी भले या बुरे काम ज्ञानवान प्राणियों द्वारा किए जाते हैं, उनका सूक्ष्म चित्रण अंतः चेतना में रहता है। क्या कह रहे हैं? ब्रेन की बात हो रही है, अंतः चेतना, सबकॉन्शियस माइंड, है ना। और यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि मनुष्य की संरचना इस तरह से हुई है, उस तरह से बनावट है उसकी कि वो कोई भी अच्छे या बुरे काम करेगा व्यक्ति, तो उसका जो एक फाइन पिक्चर है वो उसके अंतः चेतना में छपता ही चला जाएगा लगातार। और ग्रामोफोन के रिकॉर्डों में रेखा रूप में गाने भर दिए जाते हैं, संगीतशाला में नाच गाना हो रहा है और साथ ही उनके बाजे बज रहे हैं। इन अनेक प्रकार की ध्वनियों का विद्युत शक्ति से एक प्रकार का संक्षिप्त एवं सूक्ष्म एकीकरण होता है और वो रिकॉर्ड में जरा सी जगह में रेखाओं की तरह अंकित होता जाता है। पहले जो रिकॉर्ड प्लेयर्स होते थे, वो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स होते थे गोल वाले, उसमें हम देखेंगे बहुत फाइन लाइंस होती थी जिनके ऊपर हम पिन रखते थे तो वो गाना बज उठता था। वैसे गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारी अंतः चेतना में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे कर्मों का, हमारे विचारों की फाइन लाइंस बनती रहती हैं। ये फाइन लाइंस है रिकॉर्डिंग, ये हमारे विचारों को रिकॉर्ड कर रही हैं लाइंस। और कई बार हम देखेंगे कि जब देखा जाता है कोई व्यक्ति बहुत विद्वान है, बहुत उसकी सोचने और विचारने की क्षमता गहरा गई है जीवन के प्रति, तो उनके माथों के ऊपर वो लकीरें विजिबल होने लग जाती हैं।
कई बार लोग माथा पड़ते हैं, है ना, माथे की आईब्रोज के ऊपर वाली बात कर रही, फोरहेड की बात कर रही हूँ। उन माथों के ऊपर फाइन लाइंस क्या है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करती हैं। गहरा जाने पर फिजिकली अपीयर होने लग जाती हैं। ठीक उसी प्रकार फाइन लाइंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे हैं, जो हमारे हर एक विचारधारा, हर एक एक्शंस, हर एक चीज को, हमारी पूरी तरह से मनोभूमि को कैप्चर करती चली जा रही है दिन रात। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर है जो जब से हमने जन्म लिया है तब से चलायमान है, और ये निरंतर चलायमान रहेगा जब तक हम इस शरीर में हैं। ये पूरी रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया चालू है। गुरुदेव बता रहे हैं, जब ग्रामोफोन की मशीन पर उसे घुमाया जाता है और सुई की रगड़ उन रेखाओं से होती है, ठीक उसी प्रकार भले और बुरे जो भी कर्म किए जाते हैं, उनकी सूक्ष्म रेखाएं अंतःचेतना के ऊपर अंकित हो जाती हैं और मन के भीतर कोने में धीरे धीरे जमा होती जाती हैं। बिल्कुल उसी रिकॉर्ड की लाइंस की तरह ये लाइंस हमारे अंतःचेतना में रेखांकित होती चली जा रही हैं और बहुत गहराई से मन के कोने में ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से जमा होती चली जाती है। जब रिकॉर्डर पर सुई का आघात लगता है तो उसमें भरे हुए गाने प्रकट हो जाते हैं, है ना। उसकी सुई सुनने के लिए क्या करना पड़ता है, रिकॉर्डर की सुई उसके ऊपर रखनी पड़ती है, तब हम सुन पाते हैं कि फाइन लाइंस के ऊपर क्या चीजें, क्या डेटा रिकॉर्डेड है। उसी तरह गुरुदेव कह रहे हैं, उनकी सूक्ष्म रेखाएं अंतःचेतना में जब रिकॉर्ड पर सुई का आघात लगता है तो उसमें भरे हुए गाने प्रकट होते हैं। उसी प्रकार गुप्त मन में जमा हुई रेखाएं किसी उपयुक्त अवसर का आघात लगने पर ही प्रकट होती है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, गुप्त मन में जो चीज जमा हो गई है, अगर कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ उससे मिलता जुलता, तो वो चीज फिर मन से उठकर आपके व्यवहार में या आपके बोल में, आपके विचारों में वो चीजें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। आघात होता है किसी सूक्ष्म अवसर के द्वारा, उस पर अगर आघात होता है तो वो प्रकट होती हैं। भारतीय विद्वान कर्म रेखा के बारे में बहुत प्राचीन काल से जानकारी रखते आ रहे हैं। कर्म रेखा नहीं मिटे, करे कोई लाखन चतुराई आदि अनेक युक्तियां हिंदी और संस्कृत साहित्य में मौजूद हैं, जिनसे प्रकट होता है कि कर्मों की कई रेखाएं होती हैं जो अपना फल दिए बिना मिटती ही नहीं। भाग्य के बारे में मोटे तौर से ऐसा समझा जाता है कि सिर की अगली मस्तक वाली हड्डी पर जो कुछ रेखाएं ब्रह्मा लिख देता है, वह विधि के लेख को मेटनहारा अर्थात उसे मिटाने वाला कोई नहीं होता। यहाँ पे कर्म, यहाँ पे भाग्य की बात कर रहे हैं गुरुदेव। कई बार मनुष्य अपने साथ भाग्य में ही सारे कर्म प्रारब्धों को, अच्छाइयों को, बुराइयों को हम सभी लेके आते हैं। कई बार हाथों को देख के बता दिया जाता है कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। ये कुछ लेखा जोखा जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं भगवान ने हमें ऐसी ही किस्मत दी। अब आगे गुरुदेव बताएंगे वो भगवान देता है या हम खुद ही क्रिएटर हैं इस चीज के। गुरुदेव बता रहे हैं उसको मिटाने वाली कुछ ऐसी रेखाएं होती है जिसको मिटाया नहीं जा सकता। माता जी भी बोलते थे, बेटा तुम हमसे जुड़े हो तो निश्चित हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ बिल्कुल एक बात के लिए कि भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन बेटा प्रारब्ध नाम की जो चीज है वो तो सहना ही पड़ता है। गुरु भी, भगवान भी उसमें हेरफेर नहीं कर सकते। तो प्रारब्ध जैसी चीजों को पूरी तरह से भोगना पड़ता है। गुरुदेव कह रहे हैं मेटनहारा यानी उसको मिटाने वाला कोई नहीं दिखता। डॉक्टर वीबेंस ने मस्तिष्क में भरे हुए ग्रे मैटर यानी भूरा चर्बी जैसा पदार्थ, ग्रे मैटर हम सभी जानते हैं, का सूक्ष्म दर्शक यंत्रों की सहायता से खोज करने पर वहां के एक एक परमाणु में अगणित रेखाएं पाई हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, रेखाएं जैसी उनको आकृति दिखाई पड़ी है ग्रे मैटर के ऊपर, लाइंस बनी हुई दिखी हैं कि ये लाइंस होती हैं और सबकी अलग अलग दिखती हैं।
क्या कह रहे हैं विपेंस, डॉक्टर विपेंस ने मस्तिष्क में भरे हुए ग्रे मैटर का सूक्ष्म यंत्रों के द्वारा जब खोजबीन किया तो वहां पे एक एक परमाणु में, परमाणु के लेवल पर वो देख रहे हैं कि लाइंस बनी हुई हैं, रेखाएं अंकित हुई पड़ी हैं। ये रेखाएं किस प्रकार बनती हैं, इसका कोई शारीरिक प्रत्यक्ष कारण उन्हें नहीं मिला। अगर वो फिजिकली रीजनिंग करना चाह रहे थे कि फिजिकल लेवल पर ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पे रेखाएं पड़ी हुई हैं, तो उनको कहीं कोई सोल्यूशन नहीं मिला, कोई रीजन नहीं दिखा, इसका कोई शारीरिक प्रत्यक्ष कारण उन्हें नहीं मिला। तब उन्होंने अनेक मस्तिष्कों के परमाणुओं का परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला कि अक्रिय, आलसी एवं विचार शून्य प्राणियों में ये रेखाएं बहुत कम बनती हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, जब उन्होंने अलग अलग ब्रेन्स के ऊपर देखा, अलग अलग तरह के व्यक्तियों को के ब्रेन के परमाणुओं, ग्रे मैटर के परमाणुओं को देखा, तब उन्होंने क्या पाया कि जो व्यक्ति निष्क्रिय है, मतलब एक्टिविटीज उसके लाइफ में कम है, आलसी है या विचारों के लेवल पर बिल्कुल ही ढीला ढाला है, विचार शून्य है, ऐसे व्यक्तियों के प्राणियों में ये रेखा बहुत कम पाई गई। वहां पे इन परमाणुओं में रेखाओं जैसी कोई आकृति नहीं दिखी, किंतु जो कर्मनिष्ठ एवं विचारवानों में इसकी संख्या बहुत अधिक पाई गई। अतएव ये रेखाएं शारीरिक और मानसिक कार्यों को संक्षिप्त और सूक्ष्म रूप में लिपिबद्ध करने वाली प्रमाणित हुई। फाइनली उनको क्या कंक्लूजन मिला कि ये जो रेखाएं हैं, जो फाइन लाइंस हैं, ये हम बॉडी के लेवल पर और मेंटल लेवल पर हमारे कार्यों को पूरी तरह से संक्षिप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से इसको लिपिबद्ध किया गया है ग्रे मैटर के परमाणुओं में लाइंस। भले बुरे कर्मों का ग्रे मैटर के परमाणुओं पर ये रेखांकन, जिसे प्रकट शब्दों में अंतः चेतना का संस्कार कहा जा सकता है, पौराणिक चित्रगुप्त की वास्तविकता को सिद्ध करता है। अब समझ में आया चित्रगुप्त क्या है? चित्रगुप्त एक ऑटो जनरेटेड सिस्टम है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे हर शारीरिक, हर बौद्धिक क्रियाकलापों को छाप रही है, और लाइंस के रूप में वो हमारे कर्मों का भाग्य रेखा के रूप में, कर्मों की रेखाओं के रूप में वो चीज हर पल, हर क्षण वो रेखांकित होती चली जा रही है। और पौराणिक भाषा में भले बुरे कर्मों का ये ग्रे मैटर के ऊपर रेखांकन करना ही, ये पूरे प्रोसेस को ही पौराणिक भाषा में चित्रगुप्त कहा गया है। ये वही फंक्शन है जिसको चित्रगुप्त कहा गया है ना, जो चित्त पूरी तरह से गुप्त रूप से काम कर रही है, जो गुप्त है, हमारा चित्त का वो पार्ट जो गुप्त है, गुप्त रूप से काम कर रहा है, उसके बारे में हम अवेयर ही नहीं है। क्या हम देख पा रहे हैं रिकॉर्डिंग को? क्या हम जान या अनुभव कर पाते हैं इस रिकॉर्डिंग को? नहीं, ये गुप्त है, ये चित्त हमारा गुप्त रूप से काम कर रहा है, इसी को चित्रगुप्त शब्द कहा गया है। गुरुदेव कह रहे हैं चित्रगुप्त शब्द के अर्थों में भी इसी प्रकार की ध्वनि निकलती है। गुप्त चित्र, गुप्त मन, अंतः चेतना, सूक्ष्म मन, पिछला दिमाग, भीतर चित्र, इन शब्दों के भावार्थ को ही चित्रगुप्त शब्द प्रकट करता हुआ दिखता है। क्लैरिटी हो गई? सबको क्लियर हो गया? जो चित्त गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो गुप्त चित्र बना रहा है हमारे मस्तिष्क में, जो मन गुप्त है और बहुत गहराई से वो अपना कार्य हमारे अंतः चेतना पर छाप रहा है, छप रहा है वो चीज, ये हमारा पिछला दिमाग। गुरुदेव कह रहे हैं कि बैक माइंड, जैसे बैकग्राउंड पे जो काम चल रहा है दिमाग में, पिछला दिमाग है ना, भीतर का चित्र वहां छप रहा है। इस तरह से क्लैरिटी हम सबको हो गई है कि वास्तव में चित्रगुप्त कोई देवता नहीं, कोई बाहर की शक्ति नहीं, ये हमारे फिजिकल बॉडी में मिला हुआ पूरी तरह से सूक्ष्म एक प्रोसेस है जिसको लेकर जीवात्मा पैदा होती है, जो कि एक बिल्कुल जैसे कंप्यूटर में यूएसबी ड्राइव होता है, यूएसबी ड्राइव में
जब हम उसको निकालते हैं तो हम जान पाते हैं कि इस कंप्यूटर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डेटा है। उसको किसी और दूसरे कंप्यूटर में लगाकर हम उसका पूरा डेटा ट्रांसफर कर देते हैं। या मान लीजिए फिजिकल लेवल पर वो कंप्यूटर खराब हो गया, उसका मदरबोर्ड खराब हो गया, तो सीपीयू वो निकाल के यूएसबी उसको दूसरे कंप्यूटर में इंसर्ट करके आप पूरा डेटा पढ़ सकते हैं। तो ये हम अपना यूएसबी ड्राइव लेके कई जन्मों से कैरी फॉरवर्ड करते चले आ रहे हैं। ये चीज कभी भी ब्रेक नहीं होती। हमारा शरीर यहीं खत्म, यहीं स्वाहा। क्या लेके जा रहे हैं हम? रिपोर्ट कार्ड, अपना यूएसबी ड्राइव निकाल दिया जाता है और वो यूएसबी ड्राइव हमारी चेतना के साथ, हमारी आत्मा के साथ ट्रेवल करता है। वहां जाके हम उसको हैंड ओवर करते हैं, वो कंप्यूटर में निकाल के सारा कुछ दिखा देते हैं। देखो बेटा, तुम्हारे इतने कर्म, इतना पॉजिटिव पॉइंट है तुम्हारे, इतनी नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ तुम्हें प्रारब्ध भोग है, यहाँ तुम्हें बहुत सारी सफलताएं और सुख का भोग है। इस तरह से हम अपना पूरा डेटा, पूरा रिपोर्ट कार्ड उस यूएसबी ड्राइव में लेके जाते हैं। दैट यूएसबी ड्राइव इज चित्रगुप्त। गुप्त रूप से काम करने वाली चेतना हमारे साथ चल पड़ती है। कितना सुंदर और कितना भव्य है ये सिस्टम। देखिए किस तरह से क्या क्या चीजों को हम कैरी फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं। ये पूरा ज्ञान, इस पूरे ज्ञान का हमारे अंदर कर्मों में परिवर्तन हो जाना, ये सारा कुछ कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। ये देखिए, आपने पिछले 6 महीनों में अपने चित्रगुप्त के द्वारा क्या क्या काम किया। आपके कितने सुंदर लाइन्स गढ़े हैं पिछले 6 महीनों में। आपकी क्रिएशन कितनी सुंदर हुई है, आपने कितना सुंदर कार्विंग की है अपने अंदर। ये आप कैरी फॉरवर्ड करोगे और रिफाइंड होंगे। अगले जन्म में इसको लेके हम यही सिस्टम को लेके फिर से आएंगे। ये सारा डेटा हमारे साथ दे दिया जाएगा हमें, हमारी अचीवमेंट्स, और फिर हम इतने पॉजिटिव एनर्जी के रूप में पैदा होंगे कि फिर मुंह उठाएंगे तो सीधे सविता की तरफ देखेंगे। आंखें खुलेंगी छोटी बच्चे की तो वो देखेगा मेरे गुरु का फोटो है कि नहीं इस घर में। अगर नहीं होगा तो चेतना इतनी प्रबल होगी कि कहीं से भी अपने गुरु को खींच के ले आएगा, ढूंढ ले आएगा। ये कितना जबरदस्त सिस्टम काम कर रहा है। यानी कि जो जर्नी है वो हम कंटिन्यू रखते हैं। कॉन्शियस लेवल पर जो चीज बहुत सघनता से हमारे जीवन पे छाई रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी हर जन्म में। क्या ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसी जर्नी बनाना चाहते हैं, डिसाइड कर लें। गुरुदेव बता रहे हैं, संभव है कि चित्त का बिगाड़ कर चित्र बन गया हो, या प्राचीन काल में चित्त और चित्र एक ही अर्थ के बोधक रहे हों। शब्दों की बात कर रहे हैं गुरुदेव। चित्र को चित्त के रूप में या चित्त को चित्र के रूप में बिगाड़ कर यूज किया गया हो, या ऐसा भी हो कि प्राचीन काल में चित्त को चित्र कहा जाता रहा होता होगा। इसीलिए चित्रगुप्त है वास्तव में ये गुप्त चित्त जो काम कर रहा है। कर्मों की रेखाएं एक प्रकार के गुप्त चित्र ही हैं, कोई नहीं जानता, गुप्त हैं। यहाँ तक कि हम कई बार चीजों को करके भूल जाते हैं, अच्छाइयों को करके भूल जाते हैं, गलतियों को करके भूल जाते हैं, लेकिन छप गया, रिकॉर्ड हो गया, वहां लाइन जनरेट हो गई। अब यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो संभव है कि कर्मों की रेखाएं एक प्रकार से गुप्त चित्र ही हैं, इसीलिए इन्हें छोटे अंकों में गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से बड़े बड़े घटना चित्र छिपे हुए होते हैं, है ना। इसलिए क्योंकि अथाह रूप में हमारे विचार चले। अभी तक हम लोगों ने कितने विचार कर दिए हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से लेके अभी तक विचारों का अथाह समुद्र है। अब उसको रिकॉर्डिंग करके रखने में कितना उसको सूक्ष्म रखना पड़ेगा ताकि वो पूरा का पूरा डेटा स्टोर हो पाए, लाइंस में आ पाए, फिट हो पाए इस ब्रेन के अंदर। तो वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और इन बड़ी बड़ी घटनाओं के चित्र छपे हुए इस क्रिया प्रणाली को चित्रगुप्त मान लेने से प्राचीन शोध का समन्वय हो जाता है। प्राचीन काल में इसी प्रोसेस को देवता के रूप में, भगवान के रूप में स्थापित किया गया कि अपने अंदर के इस प्रोसेस को आप रिस्पेक्ट दें, उसके द्वारा अच्छी घटनाओं का लेखन हो, उसके द्वारा सुंदर भविष्य की रचना हो। इसीलिए उस पूजा के रूप में उसको पूजनीय करने की स्थिति में लाके उसको देवता के रूप में स्थापित किया गया है।
यह चित्रगुप्त निसंदेह हर प्राणी के हर एक कार्य को हर समय बिना विश्राम किए अपनी बही में लिखता रहता है। सबका अलग अलग चित्रगुप्त है। जितने प्राणी हैं उतने ही चित्रगुप्त हैं। इसीलिए यह संदेह नहीं रह जाता कि इतना लेखन कार्य किस प्रकार पूरा हो पाता है। स्थूल शरीर के कार्यों की सुव्यवस्थित जानकारी सूक्ष्म चेतना में अंकित होते रहे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये एक अनंत काल से चला आ रहा कार्य है जो बिना रुके बिना थके निरंतर वो प्रोसेस चलायमान है और वो लिखता चला जा रहा है। हर एक व्यक्ति का अपना चित्रगुप्त है। हर एक कंप्यूटर का अपना यूएसबी ड्राइव होता है, अपना सीपीयू होता है, अपनी मदरबोर्ड होती है। इस तरह से ये सारी चीजें इंडिविजुअली हर एक के साथ काम कर रही हैं। अपनी अपनी रिपोर्ट कार्ड्स हैं सबके, है ना। इसका लेखन बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सूक्ष्म चेतना पे अंकित होती चली जा रही है। स्थूल शरीर से कैसा काम हुआ, मानसिक रूप से हमने सूक्ष्म लेवल पे क्या काम किया, ये सारी चीजें छपती चली जा रही हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। पौराणिक चित्रगुप्त एक है और यहाँ अनेक हुए, यह शंका भी कुछ गहरी नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? पौराणिक चित्रगुप्त एक है और यहाँ पे क्या बात हो रही है? अनेक की। क्यों? हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति का अपना चित्रगुप्त है। यहाँ शंका भी कुछ गहरी नहीं है। कैसे? घटाकाश मठाकाश का ऐसा ही भेद है। इंद्र, वरुण, अग्नि, शिव, यम आदि देवता बोधक सूक्ष्म तत्व व्यापक समझे जाते हैं। ये जो देवता है, गुरुदेव बता रहे हैं डिफरेंस अब, कि जो देवता है, इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, यम है, शिव है, ये देवता क्या है? ये सूक्ष्म रूप से व्यापक शक्ति है जो अपना बोध हमें देती है। जैसे बगीचे की वायु, गंदे नाले की वायु आदि स्थान भेद से अनेक नाम वाले होते हुए भी मूलतः विश्व व्यापक वायु तत्व एक ही है। वायु को अगर ले लिया जाए, अब बात अलग है कि वो आ कहाँ से रही है। अब वो बगीचे से आ रही है तो खुशबू को लेके आएगी, और वो किसी नाले से होते हुए आ रही है तो दुर्गंध आएगी। लेकिन तत्व के रूप में देखा जाए, एलिमेंट्री लेवल पे देखा जाए, तो ये एक ही तत्व है जो व्यापक वायु है। वैसे ही अलग अलग शरीरों में रहकर अलग अलग काम करने वाले चित्रगुप्त देवता भी एक ही तत्व हैं। तत्व के लेवल पर गुरुदेव बता रहे हैं कि वो एक ही शक्ति है, एक ही तत्व है, एक ही प्रोसेस है जो सबके लिए काम कर रहा है। लेकिन इंडिविजुअली वो फंक्शनल है, सबके साथ अलग अलग रिपोर्ट्स के रूप में, अलग अलग डेटा के रूप में। यह हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा किस आधार पर, कैसा, किस प्रकार, कितना, क्यों लिखता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? यह चित्रगुप्त जो है वो हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा जो लिखता है, उसका आधार क्या है, उसका आधार कैसा है, वो किस प्रकार लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, यह अगली पंक्तियों में बताया जाएगा। एवं चित्रगुप्त द्वारा लिखी हुई कर्म रेखाओं के आधार पर स्वर्ग नरक का विवरण और उनके प्राप्त होने की व्यवस्था पर प्रकाश डाला जाएगा। आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि क्या डिस्कशन होने वाली है, कि ये लेखा जोखा का आधार क्या है, क्यों लिखा जा रहा है इसको, और ये जो स्वर्ग नरक है, ये जो भाग्यशाली होना या दुर्भाग्य आना है, ये सब चीजें क्या है, इसका विवरण गुरुदेव अगले स्टैंजा में कर रहे हैं। गुरुदेव बता रहे हैं, पिछली पंक्तियों में पाठक पढ़ चुके हैं कि हमारा गुप्त चित्र अंतर्मन ही निरंतर चित्रगुप्त देवता का काम कर रहा है। क्या कह रहे हैं कि हमारे अंदर का जो गुप्त चित्र है, जो हमारा अंतर्मन है, वास्तव में वो ही भगवान चित्रगुप्त हैं। जो कुछ भले या बुरे काम हम करते हैं, उनका सूक्ष्म चित्र उतार उतार कर अपने भीतर जमा करता रहता है। सिनेमा के पर्दे पर मनुष्य की बराबर लंबी चौड़ी तस्वीर दिखाई देती है, पर उसका फिल्म केवल 1 इंच ही चौड़ा होता है।
इसी प्रकार पाप पुण्य का घटनाक्रम तो विस्तृत होता है, पर उसका सूक्ष्म चित्र एक पतली रेखा मात्र के भीतर खिंच जाता है, और वह रेखा गुप्त मन के किसी परमाणु पर अदृश्य रूप से जमकर बैठ जाती है। शॉर्ट हैंड लिखने वाले बड़ी बात को थोड़ी सी शब्दों में उल्टी सीधी लकीरों के इशारों पर जरा से कागज पर लिख देते हैं। कर्म रेखा को ऐसे ही दैवीय शॉर्ट हैंड समझा जाना चाहिए। अब यहाँ पे प्रोसेस बता रहे हैं किस प्रकार लिखा जाता है। तो ये एकदम अलंकारिक रूप में, ये बिल्कुल ही शॉर्ट हैंड की तरह दैवीय शॉर्ट हैंड कह रहे हैं गुरुदेव यहाँ पे। जैसे शॉर्ट हैंड में बहुत लंबी बात को बिल्कुल कुछ ही लाइन्स या शब्दों में लिख दिया जाता है, उसी तरह चित्रगुप्त हमारे एक बड़ी घटना, एक बड़े वृत्तांत को बहुत शॉर्ट और फाइन तरीके से एक लाइन के अंदर छाप देते हैं। पाठकों को इतनी जानकारी तो बहुत पहले हो चुकी होगी कि मन के दो भाग हैं, एक बहिर्मन, दूसरा अंतर्मन। यहाँ पे गुरुदेव मन की बात बता रहे हैं, जिनको नहीं पता है उसके लिए क्लैरिटी हो जाए। गुरुदेव कह रहे हैं मन 2 लेवल पे काम करता है। एक को कहेंगे बहिर्मन और एक का नाम है अंतर्मन। गुरुदेव बता रहे हैं बाहरी मन तो तर्क वितर्क करता, सोचता, काट छांट करता है, निर्णय करता है और अपने इरादों को बदलता रहता है। बाहरी मन क्या है, बहिर्मन क्या है? बहिर्मन बहुत रीजनिंग करेगा, उसको अपने साथ ही ये कह लीजिए कि उसको बहस करनी होती है किसी चीज की क्लैरिटी को पाने के लिए, तर्क वितर्क करना होता है, वो सोचता है, काट छाट करता है ना, अपनी चालाकी, अपनी स्मार्टनेस सारी बाहर मन का ये एक एक्शंस है, निर्णय, डिसीजन मेकिंग करना, इरादों को बदलना, ये सारी चीजें कौन खेल रहा है? बाहर बहिर्मन। और गुरुदेव कह रहे हैं अंतर्मन कैसा होता है? अंतर्मन भोले भाले किंतु दृढ़ निश्चय बालक के समान है। वह काट छाट नहीं करता, वरन श्रद्धा और विश्वास के आधार पर काम करता है। मतलब अंतर्मन क्या? जो थोड़ा नजदीक है अपनी आत्मा के, जो ईश्वरीय तेज के नजदीक है, और उसके अंदर वो चालाकियां, व्यर्थ की तर्क वितर्क का भाव, काट छाट, निर्णय, जजमेंट, क्रिटिसाइज, ये सारी चीजें नहीं है। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर अपनी एक शक्ति के प्रति पूर्ण विश्वास है, उस शक्ति के प्रति वो पूरी तरह से श्रद्धावान है, और कोई खास ऊपर से छाट काट नहीं करता चीजों की, दृढ़ रहता है, स्टेबल रहता है। ये क्या है? अंतर्मन। बाहरी मन तो यह सोच सकता है कि पाप कर्मों की रेखाएं अपने ऊपर अंकित होने ही ना दूं। बाहर का मन क्या करेगा? चालाकी, चोरी की, लेकिन ये बोलेगा कि मैंने तो चोरी नहीं की, है ना। तो इस तरह से बाहर का मन चालाकी करेगा, वो चाहेगा मेरी गलतियों की रिकॉर्डिंग ना हो जाए। लेकिन अंतर्मन कैसा है? गुरुदेव बता रहे हैं बाहरी मन तो यह सोचता है कि पाप कर्मों की रेखाएं अपने ऊपर अंकित ना होने दूं, और पुण्य कर्मों को बढ़ा चढ़ाकर अंकित करवाऊं। दान किया है 10 रुपए का और जाके बताऊं 100 रुपए दान करके आया, जिससे पाप फल ना भोगना पड़े और पुण्य फल का भरपूर आनंद प्राप्त हो। परंतु भीतरी मन ऐसा नहीं है, यह सत्यनिष्ठ है, जज की तरह फैसला करता है। कोई लोभ और लालच, भय, स्वार्थ उसे प्रभावित नहीं करता। सब में गुरुदेव कह रहे हैं ये सब में सेटिंग है। इसीलिए कभी हो ही नहीं सकता कि आपने कुछ गलत किया है और आप उसको अंतर मन से नकार दें। आत्मा ये कहे कि नहीं तुमने नहीं किया, ऐसा हो सकता है क्या? आत्मा बिल्कुल सिर उठा के बताती है आपको कि आपने ये अच्छा किया है और आपने ये गलत किया है। ये क्या है? अंतर मन का रिफ्लेक्ट होना, एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो हमेशा ही आपको वॉच कर रहा है और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, वो किसी के तरफ नहीं है, और ट्रांसपेरेंट होके वो पूरी रिकॉर्डिंग चित्रगुप्त को करवाता रहता है। वो सत्यनिष्ठ जज की तरह है। कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर एक ईश्वरीय शक्ति रहती है और एक शैतानी शक्ति। आप गुप्त मन को ईश्वरीय शक्ति
और तर्क, छल, कपट, स्वार्थ, लोभ करने वाले को बाह्य मन या शैतानी शक्ति कह सकते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं मन के लेवल पर दो एनर्जीज हैं, बैठी हुई हैं। एक हमारे खुद के संस्कार के ऊपर बेस्ड है, किस लेवल तक हम तर्क वितर्क करना चाहते हैं, किस लेवल तक हम चालाकियां करना चाहते हैं, ये हमारे संस्कार के ऊपर है। वो वृत्ति वैसी ही, वो बाह्य मन है, वो संसार के साथ कुछ लोक व्यवहार का रस लेते हुए वो ऐसा हो जाता है, या कुछ काम की वजह से वो अपने बाहरी अचीवमेंट्स को बढ़ाने के लिए वो दिन पर दिन और अधिक तर्क वितर्क और अधिक चालाकियां और स्वार्थी और लोभी होता चला जाता है। लेकिन अंदर की जो स्थिति है वो भगवान की बनावट के अनुसार हमेशा ही ट्रांसपेरेंट रहती है, अवेयर रहती है। उसको हर चीज का क्लियरली पता है कि यहाँ तुमने चोरी की है, यहाँ तुमने दान किया है, इसी लेवल पर तुमने सेवा की है, या तुमने किसी को गलत कहा है। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी हम सबके अंदर बनी रहती है। गुरुदेव कह रहे हैं ये पूरी तरह से दैवीय शक्ति का होना, ईश्वरीय शक्ति का होना और शैतानी शक्ति का होना, ये सब में दो चीजें बीज रूप में हैं। हमने किसको फीड किया है, किसको स्पेस दिया है, हमने किसको ज्यादा जगह दी है पनपने के लिए, किसको उसके अकॉर्डिंग वातावरण प्रदान किया है उसका फलने फूलने के लिए, वो वृत्ति और स्ट्रांग होती चली जाती है। जिसको खिलाया जाएगा, जिसको पोषित किया जाएगा, वो वृत्ति, वो टेंडेंसी स्ट्रांग होगी। अब हमें सोचना है कि ईश्वरीय शक्ति को हमने फीड किया या शैतानी शक्ति को फीड किया है। बाहरी मन धोखेबाजी करेगा, परंतु भीतरी मन तो सत्य रूपी आत्मा का तेज है। वह न तो मायावी आचरण करता है, न छल कपट, निष्पक्ष रहता है और उसका स्वभाव निष्पक्ष रहना ही है। इसीलिए ईश्वर ने उसे इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। उसका ये काम है। ये चित्रगुप्त वाला काम अंतर मन का है। दुनिया उसे चित्रगुप्त या चित्रगुप्त देवता कहती है। यदि वह भी पक्षपात करता तो भला इतनी ऊंचा जज की पदवी कैसे पाता? और जो भले बुरे काम किए जाते हैं उसका लेखा जोखा अपनी खुफिया डायरी में किस प्रकार दर्ज करता? तो ये गुरुदेव कह रहे हैं अंतर मन है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कह लें, अंतर मन कह लें, आत्मा का तेज कह लें, जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदान की गई है, जिसको चित्रगुप्त कहा गया है, जो गुप्त रूप से हमारे चित्त को पूरी तरह से रीड कर रहा है, हमारे संस्कारों को देख रहा है। चित्त के ऊपर संस्कार होते हैं, चित्त के ऊपर ओल्ड पैटर्न्स होते हैं। हमारे द्वारा पोषित व्यवहार, हमारे द्वारा पोषित विचारधारा, कर्म, सारी चीजें हमारे चित्त के ऊपर छपती चली जाती हैं। और इसी शक्ति को, इसी प्रोसेस को चित्रगुप्त कहा गया है। चित्रगुप्त देवता के रूप में इसीलिए माना गया है क्योंकि वो हमेशा से ही ट्रांसपेरेंट है। वो बिल्कुल एक निस्वार्थी जज की तरह है। वो किसी के तरफ ना होकर स्वच्छंद है। वो ईश्वर के अंश के रूप में हमारे अंदर एक ऊंची जज की पदवी पर आसीन है। इसीलिए वो पूरा लेखा जोखा खुफिया तरीके से रिकॉर्ड करता चला जा रहा है। अंतर मन चित्रगुप्त है ना। और इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड में हम ग्रे मैटर्स के लेवल पर, एटम परमाणुओं के लेवल पर वो फाइन लाइंस का होना बताता है कि वो हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे एक्शंस को, हमारे कर्मों की रिकॉर्डिंग है। तो हमारा हर एक चिंतन रिकॉर्ड हो रहा है, हमारा हर एक कर्म रिकॉर्ड हो रहा है, जो हमें एज अ रिपोर्ट कार्ड लेके जाना है। हम इसको कहीं भी, किसी भी चीज से हम छुटे हुए नहीं हैं। बोल के आ गए, करके आ गए, व्यवहार कर दिया, वहां से किसी और स्थान में आ गए, वो लोग छूट गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कर्म छूट गया। आपने उन लोगों की जितनी सेवा की, आप वो सत्कर्म अपने साथ लेकर आए। यहाँ तक कि शरीर छूटने के बाद भी ये सारी चीजें साथ में जाएंगी। ये पूरी आइडेंटिटी यहीं रह जाएगी। ये सारा नाम, सारा धन, सारा क्रिएशन यहाँ रह जाएगा, लेकिन क्या चीज जा रहा है हमारे साथ? ये सारी रिकॉर्डिंग हमारे साथ जा रही है। ये किसकी रिकॉर्डिंग है? ये रिकॉर्डिंग हमारे करने की है, हमारे थॉट प्रोसेस की, हमारे सोचने की है, हमारे विचारने की है। बहुत सावधान रहने की
जरूरत है, बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। और ये सारी चीजें आसान हो जाती हैं जब उद्देश्य ऊंचा है। फिर घबराना क्यों? फिर एकदम बेस लेवल पर ध्यान करने की जरूरत नहीं। हम क्या सोच रहे हैं, हमारा उद्देश्य ही ऊंचा हो गया है, हमारा एफर्ट सही दिशा में चलेगा, हमारा चिंतन हमेशा श्रेष्ठ रहेगा। और तो और इतने बड़े गुरु का संरक्षण, इसीलिए ये फाइन लाइंस कैसी बनती जा रही हैं इसकी चिंता नहीं है। क्यों? दृष्टिकोण सही दिशा पे है, पूरा एफर्ट सही दिशा में है, अवेयर है, पूरी तरह से अलर्ट है उस गोल को पाने के लिए। ये देखने के लिए नहीं कि मेरा चिंतन कैसा चले, आज ये गलत चीज नहीं सोचनी है, नहीं सोचनी है, नहीं सोचनी है, तो यही चीजें ही सोचते रह जाएंगे सारा दिन। नहीं, थॉट प्रोसेस ही अलग है। आज जरा कुछ अच्छी चीज पढ़ लें तो ऑटोमेटिकली थॉट प्रोसेस अच्छा है। आज किसी की सेवा कर दी तो क्या थॉट के ऊपर जाना पड़ेगा? नहीं, एक बहुत बड़े लेवल पर सही दिशा में चल पड़े हैं तो क्या थॉट, क्या एक्शंस सभी अलाइन हो जाते हैं। इतनी बड़ी गुरु चेतना मिली है तो विचार और कर्म सारी चीजें अलाइंड हो जाएंगी। कंपैटिबल करिए अपने आप को गुरु चेतना के लिए और सारी चीजें ऑटोमेटिकली सही होती चली जाएंगी। चाहे वो चित्रगुप्त छाप रहे हैं या कोई और गुप्त छाप रहे हैं, ये सारी चीजें मायने नहीं रखेंगी। एक बहुत मोटे लेवल पर ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जा रही। मेरा एक एक सोच, मेरे एक एक शब्द रिकॉर्ड हो रहे हैं, मेरे एक एक वाणी का एक एक अंश रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा हर रिएक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा हर एक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, हर एक रिस्पॉन्ड करना रिकॉर्ड हो रहा है। थॉट गेट से बाहर निकल के चिंतन के ऊपर अलर्ट हो जाए, देखूं जरा मैं कैसा सोचती हूँ, क्या मेरा सोचना बहुत रिएक्टिव है, जजमेंटल है, जज करना शुरू कर देती हूँ क्या घर से बाहर निकलते ही लोगों को। थॉट प्रोसेस पर अलर्ट रहना, अवेयर रहना और चिंतन ये कि ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं तो एक अवेयरनेस और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाती है। हाँ, गुरुदेव के ये लिखने के पीछे, चित्रगुप्त बताने के पीछे सोचें क्या रीजन है। ये यही रीजन है कि आप अवेयर रहिए, थॉट के लेवल पर, एक्शंस के लेवल पर अवेयरनेस लाएं। एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड, हर एक चीज रिकॉर्ड हो रही है, कोई भी एक कण भी सोच का व्यर्थ नहीं जा रहा, एक रिजल्ट को जनरेट कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव मार्किंग को जनरेट कर रहा है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, हायर कंपटीशन की तरफ जाते हैं, वहां उनको ये डर होता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग का मतलब आंसर अगर गलत दे दिया तो मार्क्स कटेंगे। अदरवाइज छोटे बच्चों के एग्जाम में क्या होता है, गलत का मतलब नो मार्क्स मिलना, आपको मार्क्स मिले नहीं। लेकिन बड़े बच्चों के एग्जाम में मार्क्स कटने लग जाते हैं, आपके मार्क्स कट गए गलत आंसर से। इसी तरह से हम बड़े हो गए हैं, चेतना के लेवल पर अगर हम अलर्ट हो गए हैं, हम कुछ चीजों को जान पा रहे हैं, तो अब नेगेटिव मार्किंग शुरू हो गई है हमारी। अब हम ये नहीं बोल सकते हमें नहीं पता था कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं। हमें मालूम है हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है, हमें पता है हर एक चीज छप रही है और एक एज अ रिजल्ट, एज अ कर्म फल हमें मिलेगा ही। हम गढ़ रहे हैं अपने अगले कर्म फल के रिपोर्ट को, ये गढ़ना है, इस जन्म में गढ़ रहे हैं, अगले जन्म में खाएंगे, इस जन्म में बो रहे हैं। यही है सारा कुछ, अपनी रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो रही है हमारी हर पल, नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है, इसीलिए सावधान। आइए गुरु चेतना के चरणों में नमन करें, हमेशा अलर्ट रहने का, हमेशा आपके तेज में बैठने का। क्यों? जब भी हम आत्मा में प्रकाश का ध्यान करते हैं, हम देखते हैं हम हल्के हैं, हम देखते हैं हम आनंद से भरे हैं, भारीपन हट गया है, दुख, कलेश, अशांति, खिन्नता हट गई है, उस स्वरूप में ही ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं। तो क्यों ना लंबे से लंबा बनाया जाए इस ड्यूरेशन को, क्यों ना शांति वाले प्रिंटिंग हमारे सेल्स में, हमारे वो जो लाइंस बन रही हैं हमारे ग्रे मैटर के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा शांति प्रिय होने का लाइंस बने, ताकि अगला जो जन्म हो या अगला जो एनवायरनमेंट मिले वो ऐसा दिव्य वातावरण मिले जहाँ शांति हो, जहाँ संतुलित लोग हों, जहाँ स्थिर हो, जहाँ स्थिरता हो, जहाँ ईश्वरीय योजना के अंतर्गत काम करने वाले लोग हों, जहाँ मेरे लाइफ का गोल अचीव करने का एनवायरनमेंट हो, जहाँ मैं बहुत ही व्यवस्थित और सुसंस्कारित परिवार में जन्म लूं। एफर्ट, तैयारी अभी से, अभी इसी क्षण से सावधान हो जाएं। गुरु के प्रकाश को हृदय में रखने का भाव करते हुए गुरु को नमन।
ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरु चेतना हमें मुस्कुराता, वात्सल्य देता, आनंदित होता, हमारे हृदय स्थान में प्रकाश